स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 7 पूर्वी का सेकंड चैप्टर ट्राई अगेन। तो ये एक पोएम है। यहाँ पे इस पोएम की मैं अगर बात करूँ तो इसमें एक राजा होता है जिसका नाम ब्रूस होता है। ठीक है, वो अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ करने की सोचता है, लेकिन बार बार वो असफल हो जाता है। ऐसे ही बैठे बैठे वो देख रहा था एक दिन, तो उसने एक मकड़ी को देखा कि जो बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बार बार नीचे गिर जा रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बताया गया इस पोएम में। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंज हिमसेल्फ डाउन, यानी स्कॉटलैंड का राजा था जिसका नाम ब्रूस था। अब वो एक दिन क्या हुआ था कि बहुत निराश हताश होकर के फ्लंज हिमसेल्फ डाउन, फ्लंज डाउन का मतलब होता है कि एकदम से ना नीचे गिर जाना। ठीक है, आप बिल्कुल दुखी हो, सैड सैड हो, एकदम से आप झटके से एकदम से नीचे आप गिर जाते हो या बैठ जाते हो। इन अ लोनली मूड टू थिंक, अब वो अकेला उदासी भरे मूड में अब वो कुछ सोचने लगता है। टिस ट्रू ही वॉज मोनार्क एंड वोर अ क्राउन, ये सच है कि वो एक राजा था। ठीक है, टिस का मतलब यहाँ पर है दिस ट्रू ही वॉज मोनार्क, अब ये तो सच है कि वो एक राजा था। एंड वोर अ क्राउन, और उसके सर पे एक ताज था। ठीक है, बट हिज हर्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक, लेकिन फिर भी उसका दिल जो है डूबा जा रहा था। मतलब वो इतना दुखी था कि उसका दिल जो है बैठा जा रहा था। फॉर ही हैड बिन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड, क्योंकि वो अपनी प्रजा के लिए कुछ जो है बड़े बड़े काम करने की सोच रहा था। टू मेक हिज पीपल ग्लैड, जिससे कि उसकी प्रजा खुश रहे। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड, उसने बहुत कोशिशें की, बट कुडंट सक्सीडेड, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड, अब इसीलिए जो है वो बहुत उदास हो गया। ही फ्लंज हिमसेल्फ डाउन, वो फिर से नीचे गिर पड़ा, नीचे बैठ गया। इन लो डिस्पेयर, यानी कि अब बिल्कुल हताश निराश होकर फिर से वो नीचे बैठ जाता है। एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, यानी कि एक इंसान जितना दुखी हो सकता है, एज ग्रीव्ड एज, वो उतना दुखी था। एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर देयर, अब वहाँ वो बैठा हुआ था और वहीं पर बैठा पॉन्डर कर रहा था। पॉन्डर मतलब वो सोच रहा था। ठीक है, तो कुछ देर सोचने के बाद I'll give it all up, said he, उसने अपने आप से कहा कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, है ना। said he, उसने कहा। Now just at the moment, और अभी उसी समय a spider dropped, एक जो है अचानक से ना एक मकड़ी गिरती है। With its silken filmy clue, फिल्मी क्लू का मतलब है मतलब जो हिंट होता है ना, नाजुक सा कोई उसके जो मकड़ी का जाला होता है, और आपने देखा होगा ना कुछ सिल्क लाइक थ्रेड होते हैं ऐसे, तो वो उस पर जो है चढ़ने की कोशिश कर रही थी बार बार। एंड द किंग, और जो राजा था, इन द मिडस्ट ऑफ थिंकिंग, मिडस्ट का मतलब है बीच में ही, क्योंकि वो कुछ सोच रहा था। अब वो जो है सोचना बंद कर देता है, जैसे ही उसने मकड़ी को देखा तो वो बीच में ही अपना जो उसकी थिंकिंग जो है रुक जाती है, यानी कि वो सोचना बंद कर देता है। टू सी वॉट द स्पाइडर वुड डू, क्या देखने के लिए, ये देखने के लिए कि अब वो मकड़ी क्या करेगी। ठीक है, अब वो कुछ सोच रहा था, तो मकड़ी को देख करके अब उसकी सोच जो है एकदम से बंद हो जाती है, यानी कि वो सोचना बंद कर देता है कि ये मकड़ी आखिर करेगी क्या। दिस वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम, अब वो सोचता है कि जो अपने डोम है, यानी कि इसका जो घर है, ये वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रही है, तो इतना लंबा रास्ता है। एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन, और वो अच्छा आपने देखा होगा कि मकड़ी का जो जाला होता है ना, कि कितना बिल्कुल बारीक धागे की तरह होते हैं उसके, जो मकड़ी का जो जाला होता है ना, और उस जाले पर वो इतनी अच्छी तरह से जो है लटकी हुई थी, है ना, सो फाइन, बहुत अच्छे तरीके से। दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम, कि अब ये इस इतने पतले पतले से जो धागे हैं, ये इन पे चढ़ करके ये अपने घर तक कैसे पहुँचेगी। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, जो राजा था वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये मकड़ी क्या करेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट सोन बिगेन टू क्लिंच एंड क्रॉल, अब वो जो है क्लिंच का मतलब होता है चिपकना, अब वो ना चिपक चिपक कर जो है रेंग रेंग कर, क्रॉल का मतलब है रेंगना, क्लिंच मीन्स चिपकना, तो वो अपने जो धागे होते हैं मकड़ी के जाले में, उन धागों पर चिपक कर और धीरे धीरे रेंग रेंग कर वो जो है ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंडीवर, एंडीवर का मतलब होता है साहस, अब थोड़ा और साहस जुटाती है और सीधे बिल्कुल चढ़ने की कोशिश करती है। बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्रॉल, लेकिन अब ना वो एकदम से क्या करती है कि मतलब फिसल जाती है, क्योंकि रेंग रेंग कर चल रही थी, तो एकदम से फिर फिसल कर फिर से नीचे आ गिरती है। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर,
मतलब एज़ नियर टू द ग्राउंड का मतलब है कि जितनी वो पहले नीचे थी ना, तो जहाँ से उसने चढ़ना शुरू किया था वो फिर से वहीं पर आ गिरती है। अप अप इट रैन, अब वो थोड़ा और ऊपर जा रही थी। नॉट अ सेकंड टू स्टे, अब नॉट अ सेकंड टू स्टे मतलब बिना एक सेकंड भी रुके, टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट, और बिना कोई कंप्लेंट किए, बिना कोई शिकायत करे, टिल इट फैल स्टिल लोअर एंड देयर टले, वो फिर से नीचे आ गिर पड़ती है और फिर से वहीं पर लेट जाती है। और लिटिल डिजी एंड फेंट, अब उसे थोड़ा चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर फिर से नीचे आकर गिर जाती है। इट्स हैड ग्रो स्टेडीली, अगेन इट वेंट, अब फिर से वो साहस जुटाती है, फिर से अपने आप को जो स्टेबल करती है। अगेन इट वेंट, अब फिर से वो चढ़ने लगती है। एंड ट्रेवल्ड हाफ अ यार्ड हायर, अब वो बीच मतलब उसका जो जो रास्ता था वो अब यहाँ पर हाफ यार्ड यानी कि आधा गज ऊपर वो आ चुकी थी। दिस वॉज अ डेलिकेट थ्रेड, अब ये जो धागा होता है कितना नाजुक सा धागा होता है, आपने देखा होगा मकड़ी के जाले में जो छोटे छोटे बिल्कुल धागे टाइप के जो उसका जाला होता है बहुत ही नाजुक होता है ना। अगर हम एक फूंक भी मारें तो भी वो जो जाला है उसका बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट हैड टू टेड, और उसी रास्ते पर उसको चलना था, है ना। दिस वॉज अ डेलिकेट थ्रेड, ये एक नाजुक सा धागा था और उसी पर उसको चलना था। एंड अ रोड वेर इट्स फीट वुड टायर, और रास्ता भी ऐसा कि उसके पैर थक जाएं। अगेन इट फैल, वो फिर से गिर जाती है। एंड स्वंग बिलो, और वहीं पे गिर के उसी धागे पे फिर वो उसे झूलने लगती है। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, लेकिन फिर से जल्दी से फिर से वो ऊपर चढ़ती है। तो कि माउंटेड का मतलब होता है किसी ऊंचाई पर चढ़ना, जैसे कि आप पहाड़ पे चढ़ते हैं जैसे कि, है ना। तो फिर से वो बहुत जल्दी से फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। टिल अप डाउन, तो कभी मैंने पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। नाउ फास्ट नाउ स्लो, कभी बहुत तेज और कभी धीरे। 9 ब्रेव अटैम्प्ट वर काउंटेड, अब जो राजा था वो वहीं पर बैठा था और उसके अटैम्प्ट्स को वो काउंट कर रहा था। तो राजा ने नोटिस किया कि 9वीं बार में यानी इसकी जो ये कोशिश कर रही है, ये यहाँ पर 9 बार कोशिश कर चुकी है बट अभी तक कामयाब नहीं हुई। श्योर क्राइड द किंग, निश्चय ही, अब वो राजा चिल्लाया। दैट फुलिश थिंग, यानी कि जो मूर्ख जो सा जो कीड़ा है, विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम, अब ये ना दोबारा से ना यहाँ पे मतलब ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा ही नहीं। वैन इट टॉयल्स सो हार्ड, ये इतनी मेहनत कर रहा है ये छोटा सा कीड़ा, टू रीच एंड क्लिंच, यानी कि ऊपर पहुँच रहा है, चिपक चिपक कर जा रहा है। एंड टम्बल्स एवरी टाइम, लेकिन हर बार नीचे गिर जाता है। बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, लेकिन अब देखा उस राजा ने कि जो कीड़ा था वो एक बार और कोशिश करता है। ओह मी टिस एन एंशियस मिनट, बड़ा ही बेचैनी से बेचैन होकर वो देख रहा था, बड़ी बेचैनी भरा वो समय था। ही इज़ ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर, अब वो राजा जो है राजा यहाँ पे बता रहा है कि अब वो अपने मकड़ी के जाले से ना बस कुछ ही 1 फुट की दूरी पर ही है। ओह से विल ही लूज और विन इट, अब वो राजा कहता है ये जीत जाएगा या फिर हार जाएगा। स्टेडीली स्टेडीली, यानी कि धीरे धीरे, इंच बाय इंच, इंच इंच करके, हायर एंड हायर, थोड़ा और ऊंचा ही गॉट, और अब वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच, और लास्ट में उसका जो बोल्ड लिटिल रन था मतलब उसका जो साहस भरा जो कदम था उसने उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। पुट हिम इन टू हिज नेटिव कॉट, यानी कि नेटिव मीन्स होता है आपका बर्थ प्लेस, ठीक है, जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आपका बर्थ होता है। तो मकड़ी का जाला उसके लिए नेटिव कॉट है, नेटिव प्लेस है। तो अब उसकी जो साहस भरा जो कदम था, उसकी जो बहादुरी थी उसने उसको जो है उसके नेटिव प्लेस तक पहुंचा दिया। ब्रावो ब्रावो, यानी कि शाबाश, द किंग क्राइड आउट, है ना। और वो राजा चिल्लाता है। ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, वो राजा कह रहा है कि ऐसे लोग जो बहुत मतलब मेहनत करते हैं, जो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, जो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, बीच में हार नहीं मानते, उन सभी के लिए सम्मान है। द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डिस्पेयर, यानी कि उस मकड़ी ने, वो जो मकड़े थे उसने ऊपर चिढ़ के निराशा को हरा दिया। डिफाइड मीन्स हरा दिया, डिस्पेयर मतलब निराशा को। तो उसने जो है अपनी कोशिश करके उसने निराशा को हरा दिया। ही कॉन्कर्ड, और वो जीत गया। एंड वाई शुडंट आई, तो फिर मैं क्यों नहीं जीत सकता। अब वो राजा अपने आप में कह रहा है कि जब ये एक छोटा सा कीड़ा जीत गया, इतनी कोशिशें करने के बाद उसने हार नहीं मानी, तो फिर मैं हार क्यों मानूँ। वाई शुडंट आई, तो मैं क्यों नहीं मुझे क्यों नहीं जीतना चाहिए।
एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड। अब उस राजा ने, स्कॉटलैंड का जो राजा था, ब्रेस्ड हिज माइंड मतलब अब उसने माइंड मेकअप किया, उसने निश्चय किया। एंड गॉसिप्स टेल द टेल, अब ये कहानियाँ जो हैं सुनाई जाएंगी, यानी कि लोग ऐसी कहानियों को सुनाते हैं। दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर, अब उसने भी जो है फिर से एक बार और कोशिश की उसने। एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, और अब वो फेल नहीं हुआ, वो अपने जो उसका जो पर्पज़ था वो उसमें कामयाब हुआ अपने उद्देश्य में। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये पोएम? कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा।